आपने चुनाव की बात कही ना, इसलिए पत्रकार भड़क उठे। अगर साक्षात ब्रह्मा भी ऊपर से नीचे धरती पर उतर आए तो भी मेरी कुर्सी नहीं छीन सकते। पता है 25 सालों से मंत्री बनकर मैं इस राज्य की जनता को चूना लगाता आ रहा हूँ। मुझे लगता है आपने कुछ ज्यादा ही कह दिया है। इस मामले में आपको लेने के देने न पड़ जाए। कहीं जनता ने आपको चूना लगा दिया तो? जो हुआ वही बताया। मैंने सिर्फ पप्पी ही दी उस लेडी IAS को। सुनो, अमेरिका में जिस तरह चाय पीते हैं उसी तरह लड़कियां भी बदलते हैं। अरे अब वो IAS ऑफिसर है या IPS ऑफिसर है, महिला आखिर महिला ही है ना। मंत्री महोदय, आप जो कुछ भी कहते हैं सच ही कहते हैं। ये तो कुछ नहीं, अब इस शहर की महिलाएं बेहद जागरूक हो गई हैं। उस लेडी IAS अफसर की पप्पी क्या ली बहने कि महिला समाज केंद्र की महिलाएं मेरे खिलाफ आकर नारे लगाने लगी। वो IAS ऑफिसर अनुसूचित जाति की है, इसलिए उन लोगों ने इतना सारा हंगामा खड़ा कर दिया। मंत्री महोदय, अरे बुड़बक, कहिए। चोर, छिनार, जुआरी, इन तीनों से गंगा हारी। सुनो, इस देश की लड़कियां बुड्ढों पे ही मरती हैं क्योंकि बुड्ढे तजुर्बेकार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज मंत्री अमर सिंह को जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री अमर सिंह को माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा लगता है हम लोग बुरी तरह फंस गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। हेलो सर, मैं SI प्रेमचंद बोल रहा हूँ। वित्त मंत्री को लोग घेरे हुए हैं और जनता आक्रोश में तुरंत PSC भेजिए। दादागिरी नहीं चलेगी। सर आप बाहर मत आइए। अबे हट, ये सब क्या हो रहा है? तुम मेरे सिक्योरिटी हो या मैं तुम्हारा? माफी मांगो, माफी मांगो। आप लोग लौट जाइए, कहाँ ना लौट जाइए। नहीं, इस मंत्री ने हमारी देश के नारियों का अपमान किया है, इसे नहीं छोड़ेंगे हम। अगर इसका एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसकी जान ले लेंगे हम। भीड़ में से किसी ने मुझ पर पत्थर फेंका। तुम सब लोग यहाँ हाथ पर हाथ धरे खड़े हो, मेरी जान लोगे क्या? जाओ मारो उनको। पब्लिक कुछ भी कर सकती है। यही तो तुम लोग चाहते हो। एक कैबिनेट मिनिस्टर की हिफाजत नहीं कर सकते तुम लोग? हाथ में पिस्तौल क्यों रखे हो? चलाओ गोली। सर, गोली चलाने का अधिकार नहीं है मुझे। अधिकार नहीं तो क्या मुझे मरवाओगे? कितने पत्थर पड़े मंत्री पे? 2-3 पत्थर तो पड़े होंगे। जितनी गालियां उसके मुंह से निकलती है उसके मुकाबले में ये तो बहुत कम है गोप कुमार। जनता बहुत गुस्से में है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। तेरी ये मजाक है? शोर मत मचाइए, शांति कायम रखिए प्लीज। आप हमें मार दीजिए लेकिन उस मंत्री को नहीं छोड़ेंगे। भाई 5 मिनट का मौका तो दो ताकि मैं से जाके बात करूं। कितने पटाखे छोड़ दिए? कहाँ मर गया था तू अब तक?
हवाई फायरिंग करने से क्या फायदा, उनके सीने पे गोली मारो। सुनो, पुलिस का काम नजारा देखना नहीं है, मुंह क्या ताक रहा, गोली चलाओ। गोली चलाता हूँ सर। सैकड़ों लोग यहाँ मारे जाएंगे और खून का इल्जाम मुझ पर आया तो उसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है तो बोलिए, या फिर गोली चलाने के लिए लिखित रूप से हुक्म देंगे आप? तुम मुझे कानून सिखाओगे? नहीं सर, ये बातें आपसे सीखी है मैंने। 7 साल पहले लोहरदगा में आप जैसे एक मंत्रीवर की जान बचाने के लिए मैंने ऑर्डर के बलबूते पर गोलियां चलाई, याद है आपको? उस दिन 5 लोगों की मौत हो गई सर, और उन 5 लोगों के नाम से आज कई नेता वोट जुटाने में लगे हैं। मगर मौकाए वारदात पर गोली चलाने वाले पुलिस वाले की नौकरी तो चली गई और आज उसका परिवार सड़क में आ गया है सर। सर, हम भी आपकी तरह एक इंसान हैं। हम दोनों में फर्क इतना है कि आप कानून बनाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। That's all, सर। तू हमें कानून मत सिखा, मंत्री महोदय जो कह रहे हैं वो कर, वरना तेरी नौकरी जाती रहेगी। अबे गोली चलाना वरना हम गोली चलाएंगे। तेरी जात को वैदा मारूं। ओए सर, अगर मैंने गोली चलाई तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, और ना चलाई तो आप मारे जाएंगे, और उसके बाद मेरी नौकरी चली जाएगी। सैकड़ों लोगों के मरने से बेहतर है कि आप मर जाएं सर। एक और विकल्प है, आप इनसे माफी मांग लीजिए सर। माफी मांगो, माफी मांगो, मंत्री अमर सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मंत्री अमर सिंह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मंत्री अमर सिंह माफी अरे मांगो। बेवकूफ कमिश्नर के बच्चे, मैंने किसी का बलात्कार नहीं किया, औरत का शील भंग नहीं हुआ, तो फिर भला मैं इन लोगों से क्यों माफी मांगू? अगर माफी नहीं मांगेंगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा आपको। सर, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आपकी जान बचाने के लिए बोल रहा हूँ सर। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कमिश्नर, तो फिर आप एक काम कीजिए, ये पिस्तौल देता हूँ मैं, गोली चलाइए। अरे चलाइए ना, नहीं तो फिर माफी मांग ही लीजिए सर। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, बस। कमिश्नर रामनाथ की, कमिश्नर रामनाथ, कमिश्नर रामनाथ की, कमिश्नर रामनाथ की, कमिश्नर रामनाथ की, कमिश्नर रामनाथ की। मंत्रियों के मुंह पर कालिक पोतने वाला वो कमीना पुलिस कमिश्नर जब तक सस्पेंड नहीं हो जाता हम लोग चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। इस राज्य के मैं बोल रहा हूँ ना। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, इस तरह अगला के हमें परेशानी में क्यों डाल रहे हो? बात करता हूँ तो हकलाता हूँ। इस राज्य के भीष्म पितामह है मंत्रीवर अमर सिंह। उनके जैसे नेक मंत्री को कार से उतरवा कर फिर लोगों से अंडे फेंकवाया और माननीय मंत्री महोदय को माफी मांगने पर मजबूर करवा दिया। अगर हम उस पुलिस कमिश्नर की धांधली को रोकने में नाकाम रहे तो हम इस माननीय मंत्री के पद से इस्तीफा देकर इस सेक्रेटेरिएट को हेयर कटिंग सैलून में बदल देंगे। ठीक है? उस कमिश्नर ने मुझ जैसे कैबिनेट मंत्री की इज्जत नहीं की, उसके साथ आप क्या सुलूक करने वाले हैं मैं जानना चाहता हूँ। डीजीपी, उस पर कार्रवाई करके 2 दिन के अंदर मुझे डिटेल रिपोर्ट चाहिए। सर, 2 दिन की मोहलत क्यों ले रहे हैं? 24 घंटे के अंदर वो कमिश्नर सस्पेंड होना चाहिए, नहीं तो आपकी पार्टी से इस्तीफा देके मैं और अमर सिंह अपने 10 एमएलए के साथ विपक्ष पार्टी से मिल जाएंगे। इस रामनाथ को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, वो घमंडी के साथ साथ 1 नंबर का घूसखोर भी है। उसके बारे में ऐसी कोई शिकायत आई है? नहीं सर, ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है। अगर माननीय मंत्री महोदय किसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा सर। नहीं डीजीपी साहब, लिखित रूप में हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हो सकता है हम पर कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़े। एडिशनल डीजीपी साहब, आपकी क्या राय है? सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा बिल्कुल सच है। वैसे आला अफसरों के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आता है वो रामनाथ। डिपार्टमेंट वालों ने उसे एक नाम दिया है, शिकारी और मिस्टर नटवरलाल। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये सब तो प्रेस रिपोर्टर वालों की चाल है। सुनो, मैं भी एक प्रेस रिपोर्टर हुआ करता था। तुम लोगों की आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैंने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बारे में भला बुरा कुछ भी नहीं कहा, इतना तुम जान लो। एक्स्ट्रा फिटिंग्स तुम मत डाला करो। हाँ, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। लगता है तुम शायद बहरे हो। हाँ, अरे बेटी, वो मेरा जानी दुश्मन है। आपकी गलतियाँ निकालने वाले सब आपके दुश्मन है ना? हाँ, तुम भी दुश्मनों से मिल गई। अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? बताओ भी। सेनेटर में उदित नारायण का म्यूजिक प्रोग्राम है। बहुत खूब, उदित नारायण।
उससे तो अच्छा मैं गा लेता हूँ बाथरूम में। क्यों, ठीक कहा ना? जी सरकार। बैठ जाओ। अरे बैठो भी। आज जो आईएएस ऑफिसर आया था उसे भी तुमने भगा दिया। तुम्हें पता है एसएसएलसी से लेकर आईएएस तक फर्स्ट रैंक ही लेता आया है वो। इतनी छोटी उम्र में जिला कलेक्टर बन गया। अब वो चीफ सेक्रेटरी बनकर आराम से जिंदगी गुजारने वाला है। लेकिन मेरी लाइफ का चीफ सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं है वो तो एकदम भोंदू है। वो चार्ज लेते ही आपके गुणगान करने लगा। जब भी देखो आप ही की बात। वो जिला कलेक्टर है या आपके घर का बिल कलेक्टर, यही समझ में नहीं आता। पूरे 3 घंटे उनके साथ ही, फिर भी मेरा नाम तक नहीं पूछा। आखिर तंग आकर मैंने उसे जमाल गोटा पिला दिया। जमाल गोटा पिला दिया? छोटी लाल ये सच बोल रही है? जी सर, मैडम ने ही मुझसे मंगवाया था और आईएएस अधिकारी को चाय मिला के पिला दिया और आईएएस अधिकारी पीने के बाद भाग गया। कार में ही उसकी हालत खराब होने लगी थी। ठीक है मीरा, ये बचपना छोड़ दो। बेटी, तुम्हें पता तुम कितने साल की हो गई? अगर सबको इस तरह ठुकराओगी तो जिंदगी भर कुंवारी घर में बैठी रहोगी। सर मुझे तो लगता है आशा पर की तरह ये भी कहीं जिंदगी भर कुंवारी न रह जाए। हाँ, तुम मिले ब्रांडी का पैक तैयार करो। हाँ। डैडी, सिटी पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये सच है? कौन? उस शिकारी की बात कर रही हो? वो मंत्रिमंडल का फैसला है। लगता वो गया काम से। काफी गुमान है उसे अपने आप पे, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका गुमान चकनाचूर हो जाएगा। उनके खिलाफ आपको कोई भड़का रहा है डैडी? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम उसका सपोर्ट क्यों कर रही हो? सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ। सोचिए अगर कमिश्नर ने लोगों पर गोली चलाई होती तो आज हम सीएम की पोस्ट से रिजाइन करके अपना बोरिया बिस्तर समेट कर गाजीपुर गए होते, है ना? सच कहूँ तो उस कमिश्नर ने आपकी कुर्सी को बचाया है। मैं तुम्हारी बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन वो अमर सिंह के साथ बड़ी बदतमीजी से पेश। ये अमर सिंह कौन है आप तो जानते हैं ना? उनका रास्ता रोकर लोगों ने क्या गलत किया? वो पैदाशी गुंडा है, ये बात आप जानते हैं ना? याद है आपको? पिछले महीने उसने एक महिला आईएएस ऑफिसर के साथ छेड़छाड़ की और ये बात आपको पता चली थी, लेकिन आपने क्या एक्शन लिया? तुम्हें तो एक वकील बनना चाहिए था। यूँ दलील पे दलील किए जा रही हो। सच बोलना गलत बात तो नहीं है ना डैडी? वो एक अच्छा आदमी है, उसे सस्पेंड मत करना प्लीज। हाँ, मंत्रियों के साथ मिलकर कोई ना कोई फैसला करूंगा। पुलिस वालों का अड्डा है, संभल कर रहना। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके तोंद दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आइए। सबके सब तोंदू हैं। इनकी तोंद से लगता है जैसे प्रेग्नेंट है। धीरे, कोई सुन लेगा। इन महा तोंदुओं में तुम्हारा वाला तोंदू कहाँ है? देख वहाँ जो है। फंस गई। इसका पेट तो तरबूज जैसा है, इसे कैसे सेलेक्ट किया? तोंद को देखे। मुझे पसंद है, मैं इससे शादी करूंगी। तुम्हें क्या? कर लो। आखिर वो आईपीएस तरबूज जो ठहरा। हाँ, यहाँ कोई भी ऐसा मर्द नहीं जो मेरे दिल को भा जाए। ओह माय गॉड, एक मर्द तो है। वहाँ देखो ना, वो तो वाकई मर्द है। ओह नो, वो कौन है जानती हो? शिकारी है। शिकारी हुआ तो क्या हुआ, उसका शिकार तो सिर्फ मैं होंगी। हाय, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम यही मिलोगे जानती थी मैं। कल घर आओगे बोला था, आई क्यों नहीं? आई एम सॉरी। इनसे मिलिए, मेरी दोस्त मीरा है। हेलो मिस्टर कृष्णा कुमार। ये फुलझड़ियाँ कौन है? ये है राधा वर्मा, इनसे मेरी शादी होने वाली है। राधा, ये है इंटेलिजेंस आईजी मिस्टर गोस्वामी। एक घूट लोगे, सीधी सुबह में पहुंच जाओगे तुम। वहाँ हाई सोसाइटी वालों के लिए ये सब बहुत जरूरी है। क्यों? सर, जैसे ही तुम दोनों की शादी हो जाएगी, मैं अपनी तरफ से एक स्पेशल पार्टी दूंगा तुमको। हाँ, बहुत बड़ी पार्टी। हाँ। पार्टी अपनी बेटी को देना। तू कौन है बे कबाब में हड्डी? जवान को लगाम देना, वरना पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। थोपड़ा कभी देखा है शीशे में? बड़ा आया पार्टी देने वाला। तुम मेरे नीचे हो, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। क्या उखाड़ेगा? सॉरी, डोंट क्रिएट एनी सीन हियर, अदरवाइज आई विल स्मैश योर फेस। ये दोनों लड़कियां तुम्हारी बेटी के समान है और तू इनसे इश्क लड़ा रहा है? गेट आउट। तो भी एक मर्द है क्या? तेरी होने वाली जोरू के कंधे पर उसने हाथ रखकर तू उसे सैल्यूट कर रहा है। जहाँ इज्जत देनी है वहाँ इज्जत दो, और बदतमीजी से पेश आए तो थप्पड़ मारो। यू आर एन आईपीएस ऑफिसर। कल अगर उसके साथ शादी होने के बाद कहीं वो सॉरी
थैंक्स, बहुत खूब। भिखारी के नाम से ही जानी जाती है ना? भिखारी होगा तेरा बाप। आया मिस्टर रामनाथ। ओह रामनाथ, गुड। श्रीराम जैसा शूरवीर। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन। ओह, इसकी एक कमी रह गई थी मैडम। इस तरह FTV की मॉडल की तरह कपड़े पहन के घूमोगी, कुत्ता भी जीव लटका कर आएगा और उसके बाद कुत्ते के मालिक के खिलाफ कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराओगी। पहले जाके कपड़े बदल डालो, पुलिस वाले भी कोई काम नहीं है। मेरा नाम अमर सिंह है। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। अब पुलिस कमिश्नर के लिए मैं अपने आदमी को नियुक्त करवा दूंगा। सर, मेरी एक राय है। तुम्हारी जो भी राय है वो IAS ऑफिसर की मीटिंग में जाकर कहना, यहाँ नहीं। यहाँ मंत्री महोदय को सलाह देने के लिए मैं जो हूँ, जाओ। सर, हमारा सस्पेंड किया शिव कुमार चौरसिया है ना, उसे कमिश्नर नियुक्त करते हैं। वो कमिश्नर बन गया ना तो अपना काम और आसान हो जाएगा। हाँ, वो सही रहेगा। मैं कम इन सर। आइए माननीय कमिश्नर जी, पधारिए। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे मेरे पांव पकड़ने के लिए। दादागिरी नहीं चलेगी तुम्हारी। मूंछों पर ताव देके अपने आप को 30 मार खा समझता है तू। अमर सिंह का असली रूप तूने देखा ही नहीं बेटे। कमीने कुत्ते। वो भी देख लूंगा सर। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मुझे मक्खन लगा के तू अपनी कुर्सी को बरकरार रखना चाहता है मिस्टर रामनाथ? किसी और को ढूंढो। तुम जेल के कैदियों से चक्की पिसवाते रहते हो, मैं तुम्हें अपने घर पर ले जाकर चक्की पिसवाऊंगा। मैं तुमसे अपना प्रसाधन भी साफ करवाऊंगा। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। मैं तेरे हाथ में झाड़ू देके अपने घर का सारा जाला भी तुझसे ही साफ करवाऊंगा। आई बात समझ में? तेरी जात का पैदा। चक्की पीसने के लिए और घर का जाला साफ करने के लिए और भी कई पुलिस अफसर हैं यहाँ। मुझे नहीं मिलेगा। कल रात जब हमने सिटी के एक स्टार होटल पर छापा मारा तो माननीय मंत्री महोदय जी, मुझे आपकी ब्लू फिल्म की एक कैसेट मिली। इसे CBI के हवाले करूं क्या? हाँ? अब संभालो। क्या हुआ? क्या काम है तेरा? जाओ यहाँ से, जाना। अजी, वो समाज सेविका और महिला आयोग की सेक्रेटरी अंजला देवी के घर आप अक्सर आते जाते हैं, है ना? तुम क्या जानना चाहते हो? जो जानना था जान लिया मैंने। हाल ही में आपने अंजलि देवी को चूना लगाया है क्या? चूना लगाया होगा, इसीलिए आपकी रासलीलाओं का सीधा प्रसारण उन्होंने अपने कैमरे में जो कैद करके रखा है। जब आप नशे में धुत थे तब अंजलि देवी की खुराफाती लड़कों ने धीरे से आपकी रासलीला वाले सीन को शूट करके कैसेट बना लिए। बेवकूफ मंत्री, तू बकवास मत करो। मैं तो बकवास ही कर रहा हूँ, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है वो सब इस कैसेट के अंदर है। कैसेट में जो लड़की है वो तुम्हारी बेटी मालिनी की हम उम्र की है और जबरन उसके कपड़े उतारने के लिए मजबूर करे थे। तुम देखना चाहोगे? रामनाथ नहीं, रामनाथ शिकारी। सस्पेंड करना चाहते हो मुझे? हाँ, मुझे डिसमिस करोगी तुम? हाँ, तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूँ मैं। हिम्मत है डिसमिस करो ना मुझे, मगर उससे पहले तेरी कुर्सी छीन जाएगी, याद रखना। ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म देखोगे। जवाब दे ब्लडी। कमिश्नर, मेरी छवि को मत बिगाड़ो। तेरी छवि गई भाड़ में। कोई मंत्री या उनके बच्चे किसी केस में फंस जाते हैं, उनकी छवि बिगड़ जाती है। मान मर्यादा की जिंदगी गुजारने वालों को जबरन उन पे, इसीलिए तो हमारा भी काम चल रहा है ना। ये ले, इसे देख लो पूरी रात, तो फिर चलता हूँ। ओ, कहीं कल मेरा तबादला हो गया तो फिर सीएम साहब। हाँ अमर, ये बताओ क्या हुआ तुम्हें? है? और क्या होना है? तुम्हारे हाथ में क्या है? कैसेट है। कैसेट है? एक फिल्मी कैसेट, अमिताभ की। तुम फिल्मी दुनिया में भी प्रवेश कर चुके हो। हाँ, कमिश्नर का सस्पेंशन ऑर्डर मेरे पास। अरे नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। सस्पेंशन कैंसिल। भला क्यों? इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अचानक ये बदलाव कैसे? दया करके आप मुझसे कुछ भी मत पूछिए। राजकोष की तरह मुझे भी खाली मत कीजिएगा। कोई काम नहीं करने देता। कहाँ है ये? हाँ, शोर मत मचाओ। उठाती हूँ। पप्पू, पप्पू, अरे ओ पप्पू। अरे यार, जरा जल्दी बांध देना। पप्पू के लिए फोन। अरे दादी माँ, यहाँ दो। मेरे हाथ छोड़ते तू इतने जल्दी गिर गया? हाँ दो। हेलो हेलो आदमी है। हेलो हेलो। आई, तू नीचे कैसे आ गया? हेलो, कौन है बे? क्या कहा तूने? साहब है सर, आप है। मेरे नीचे कोई आ गया था तो मैंने सोचा मेरा कोई दोस्त होगा। तेरे नीचे वहाँ क्या हो रहा है? मैं सीढ़ी पर खड़ा था ना तो मैं नीचे गिर गया और मेरे बदले किसी और को ऊपर भेज दिया। ओके, फौरन मुझसे मिलना। मंदिर जाना है। तेरी जात का पैदा मारो। वो तो शाम को है ना, मैं भी आ रहा हूँ। दादी माँ से बोलना
और तुम्हें इसी वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अमर सिंह के घर जाना होगा। हाँ, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, मुर्गा फंस जो गया है वो तो बाद में बताऊंगा मैं। जैसे मैंने कहा वैसे करो। ओके साहब, चलो जल्दी तैयार होके मेरे साथ चलो। किशोर, अरे पप्पू मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी वहाँ? तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? तुम्हें दुख हो रहा है? श्योर सर, आपसे इंस्पायर होकर ही मैंने उस दिन आईएएस की नौकरी छोड़कर आईपीएस ज्वाइन किया। जब आपको मंत्री जी की वो कैसेट मिली तो मैंने सोचा कि आप मंत्री जी पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आई नेवर एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू सर। क्या हो गया आपको? आपने गलत किया ना सर? नॉट एट ऑल, यही तो स्टाइल है। कलयुग का जमाना है, चाहे राम ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ रावण बन के ही जीना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश को चलाने वाले कई मंत्रीवर रावण को भी पीछे छोड़ दिए हैं। अगर हम वित्त मंत्री अमर सिंह को गिरफ्तार करेंगे तो हमें ये नाम नहीं, सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा और उस दल के सभी नेता लोग हमारे जानी दुश्मन बन जाएंगे। कई लोगों को देखा अपनी सर्विस में मैंने। जानते हो तुम, एक जमाना था जब कोई पुलिस वाला गांव के किसी लड़के से पूछताछ करते हैं तो सोच रहे उस लड़के की जिंदगी तबाह हो गई। मगर आज कैबिनेट मंत्रियों में कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो लूटपाट और रंगदारी वसूलने के मामले में कई बार जेल जा चुके हैं। बलात्कार, डाका वगैरह तो फैशन बन गया आज। यहाँ तुम्हारी प्रेरणा मिस्टर रामनाथ डाकुओं के शहर में है और मैं उन्हें लूटूंगा। दैट इज माय हॉबी। इसे तुम दुश्मनी भी कह सकते हो। लॉयल्टी इज द ब्लडी फुलिशनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है, तुम जाओ। जल्दी पकड़ के लाओ सोलू को। क्यों बे, कमिश्नर साहब की गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो? चल बाहर निकल उल्लू कहीं का। उल्लू नहीं, पट्टी हूँ। तुम्हारा इरादा क्या है और तुम्हें क्या चाहिए? आप चाहिए खुद को मेरे हवाले करोगे? देख, देव की बेटी होने का ये मतलब नहीं कि तुम जो जी में आया खाओगे। चाहे तुम कोई भी हो, मैं सीधे अंदर कर दूंगा। नहा धोकर चंदन का तिलक लगाकर मंदिर जा रहे हो? तुम्हें कैसे पता? खूब। इंटेलिजेंस और विजिलेंस तो मेरे डैडी के अंडर है और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी इजाजत के बगैर एक मच्छर भी इस इलाके में नहीं आ सकता है। क्यों, कोई शक है आपको? चल बे। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। सब लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो फिर दो गाड़ी किसके लिए? एक ही गाड़ी में चलेंगे। तो फिर अपने बाप की गाड़ी में जाओ ना। हाँ, आपने सही कहा, एक ही गाड़ी में चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। प्लीज कमिश्नर, अपनी गाड़ी में मुझे भी बिठा लो। मैं छोटी बच्ची की तरह बैठ जाऊंगी। मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनने के कोई शौक नहीं है। पता नहीं कहाँ से आई दिमाग चाटने के लिए। सर भोली लड़की है ना, गाड़ी में बैठने दीजिए, मैं पीछे जाके आराम से बैठता हूँ। तो तू ड्राइवर बन जा। मुझे ड्राइवर बनने कोई शौक नहीं है। आ रहे हो? आए? आया है गाँव में कृष्णा आया है। इस जमी पे देवता जान के तुझको माना है। आया है गाँव में कृष्णा आया है। इस जमी पे देवता जान के तुझको माना है। तेरे आने से देखो गाँव में रौनक आई है। गोपियां भी झूम उठी, चेहरे पे लाली आई है। खुशियाँ वो लाया है, आओ झूमे नाचे गाए। दुखों को भूलो, खुशियाँ सब मनाओ। दुखों को भूलो, खुशियाँ सब मनाओ।
राधा नाचे बांसुरी बिन सुना लागे, आजा तू बजा दे बांसुरिया। राधा तो तेरी है याद रखना तू, मुझको जो तरसाया तू, माखन जो ना खाया तू। राधा बिना बोलेगी, तेरे संग नहीं डोलेगी। नाना कृष्णा आया है गाँव में कृष्णा आया है। इस जमी पे देवता जान के तुझको माना है। तेरे आने से देखो गाँव में रौनक आई है। गोपियां भी झूम उठी, चेहरे पे लाली आई है। खुशियां वो लाया है, आओ झूमे नाचे गाए। दुखों को भूलो, खुशियां सब मनाओ। दुखों को भूलो, खुशियां सब मनाओ। आया है गाँव में कृष्णा आया है। इस जमी पे देवता जान के तुझको माना है। आया है गाँव में कृष्णा आया है। इस जमी पे देवता जान के तुझको माना है। आओ सखी आओ, झूमे नाचे गाए। आओ सखी आओ, झूमे नाचे गाए। चल बे, कहाँ गया वो लौंडा? जाके ढूंढ के लाओ उसे। अबे बता, किसने डेसी को उठवाया? हम वैसे नहीं है साहब, अब हम लोग को इल्जाम लगा रहे हैं। तू नहीं जानता, नहीं बताएगा? अबे बोल, कहाँ गया वो? लगता कुछ गड़बड़ है। एडिशनल डीजीपी साहब खुद यहाँ है। बोलता है कि नहीं? बोल। वो हमारे लड़कों को मार रहे हैं। तो मार क्यों रहे हैं? कहीं एडिशनल डीजीपी साहब ने मीरा को यहाँ देख लिया तो बात का पतंगा बना देंगे वो। सुनो, तुम मीरा को लेके जाओ। बेवजह इनको क्यों मार रहे हैं आप? जानना चाहता है क्यों बे? कहाँ वो कमीना, बोल। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही आ गया। यहाँ के किसी हरामी के पिल्ले ने मंत्री महोदय एंथनी की बेटी को उठाकर यहाँ पर लेकर आया है। वो कौन है? कल सुबह की फ्लाइट से वो अमेरिका जाने वाली है। कई दिनों से इसी झुपड़पट्टी का कोई लड़का इसे इश्क लड़ा रहा है। उसके डर से कई दिनों से मैंने उसे बाहर तक नहीं भेजा। आज वो कॉलेज जा रही थी, रास्ते में उस लड़के ने उसे उठा दिया। देखिए, काशी आंटी के घर कोई लड़की आई है। हाँ? चलो मेरे साथ। कमीनी बेहया कुत्ता चच्चीश एदिके आए कमीनी आए बोलची आए। कहाँ भाग रही थी? घर के मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाना चाहती है तू? रुको, इससे मार के क्या फायदा होगा? हमें उसे पकड़ना है। कहाँ वो काशी बुढ़िया? तू ही है काशी बुढ़िया? ये लड़की यहाँ कैसे आई? सच बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। चुप, वो जानती है। 2 फटके देने से सच उगल देगी। सच बता दो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बताओ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। नहीं, वहाँ मत जाओ। तुम में से किसी को पता हो कमीना कहाँ है? जल्दी से बताओ। अगर सच नहीं बताए तो सबको अंदर कर दूंगा। हमारे खानदान की लड़की को जिसने भी उठाया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ कहीं भी हो जल्दी आ जाओ। नाटक बंद कर और चल। कहाँ नहीं आऊंगी? तू नहीं आएगी? तुझे मैं ले जाऊंगा। ए राजन, इसे ले जा। करती है, चल। लेकर जा रही है। चल नाटक बंद कर, चल। कहाँ नहीं आऊंगी? चल पप्पू। रुक जाओ। ओहो, अब समझ में आया कि सारे जड़ की फसा तुम ही हो। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मंत्री महोदय की बेटे को उठाकर ले गया, तुझे जिंदा कर दूंगा यू रास्कल। सर कसम से मैंने किसी को उठाया नहीं सर, और ये यहाँ ये भी मैं नहीं जानता था। तुम इसे प्रेम करते हो? हाँ या ना? बोल। जी। प्यार करने के लिए हमारे ही खानदान की लड़की मिली तुझे? तेरी ए गौस, मार साले को। बोल। नहीं पप्पू को मत मारिए। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से आई हूँ, जबरन कोई नहीं लाया। अब और मत मारिए। उस लड़की ने क्या कहा सुना नहीं? वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है। ओहो, इसे मारा तो तुझे दर्द होता है। मैं जानता हूँ, तुम्हारे सपोर्ट से इस लड़के ने ऐसा किया।
इस इलाके के लड़कों को लड़की सप्लाई करना ही तुम्हारा काम है ना? सर प्लीज प्लीज माइंड योर वर्ड्स। सर मैं आपकी तरह दलाल नहीं हूँ, मगर दलाली करने वाले उन सारे पुलिस ऑफिसरों को मैं एक नए दिन कानून के हवाले कर दूंगा। और कुछ मेरे मुंह से मत उगलवाइए, दोगले लोगों से मुझे सख्त नफरत है। प्लीज बताओ बहन, तुम यहाँ तनाव क्यों आई हो? आई लव पप्पू। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम घर बार छोड़ के यहाँ आओगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं आती तो ये मुझे अमेरिका ले जाते। मैं पप्पू के बिना नहीं रह सकती। इस पप्पू की सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद ही तुमने से प्यार किया? मखमल में सोती और सोने की थाली में खाती हो। सिर्फ यही नहीं, तुम एक माननीय मंत्री की बेटी भी हो। अरे इसके घर में सोने के लिए चढ़ाई भी नहीं है। विदेशी स्प्रे इस्तेमाल करने वाली तो इस झोपड़पट्टी की बदबू साहब आ गई क्या? ये जोश जवानी का असर है और कुछ नहीं, मगर शादी के बाद रिश्तों में खटास आ जाएगी। इसलिए फिलहाल इनके साथ जाने में तुम्हारी भलाई है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ मैं। फिर भी आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करी तो मैं मर जाऊंगी। तू मर, मगर अमेरिका आप इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि ये बालिग हो चुकी है। ये खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई है। यहाँ आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, सब इसके फायदे पर निर्भर है। मिस्टर रामनाथ, ये मत भूलो कि शहर के पुलिस कमिश्नर हो तुम। तुम्हारी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक गुंडे हो। अपनी पोजीशन और डिग्निटी को मत भूलना। फिलहाल मैं जो कह रहा हूँ उसे ओबे करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। I'm sorry सर, इस मामले में मैं आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। पोजीशन, डिग्निटी और प्रेस्टीज ये सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए भी है। झोपड़पट्टी में जन्म लिया इसका ये मतलब नहीं कि ये इंसान नहीं है। अरे ये सब आप कहाँ समझेंगे? कुछ याद है आपको जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तो कई लोग उसमें मारे गए। उस वक्त आप असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन आप मौका वारदात पर जाने के बदले किसी लड़के के साथ अय्याशी कर रहे थे। मगर आज पुलिस फोर्स को लेके आए हैं, इस लड़की को लेके जाने के लिए आए। रिटायर से पहले अपने हाथ पैर तुड़वाना चाहते हैं क्या? भला इसी में आप जाइए, फिर कभी हम दोनों मिलकर समस्या का समाधान भी कर लेंगे। ये सब बातें तो कहीं और जाके बोलना। ये मेरी बेटी है, मैं इसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखा। अरे रोक कर दिखा, दिखा ना, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? What's your final decision, sir? एंथनी जी, फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा। अरे गोमसी, क्या हुआ तुम्हें? लौटने में ही आपकी भलाई है। आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। तुम इससे बात करके मुझे खबर करना। आइए मंत्री महोदय। तेरी जात का वायदा, तुझे मैंने अपना माना, लेकिन तूने मेरे साथ धोखा किया। करे से क्यों? क्या बोल? डर के मारे नहीं बता सका। मैंने इससे प्यार किया है और कोई गलती नहीं की है। आई एम सॉरी सर। आप जो भी कहेंगे सर वही करूंगा मैं। आप कहेंगे तो मैं इससे रिश्ता भी तोड़ दूंगा। आप मेरे बच्चे का दिल मत तोड़िए। दोनों अगर एक दूसरे को चाहते हैं तो इन दोनों की शादी करा दीजिए। आप आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। इस दादी माँ की विनती है ये। हाँ, मैं कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन तुम्हारा केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस है। अरे रे, ऐसा मत कीजिए। आप ही को मेरी मदद करनी होगी। एक और पवा लीजिए। मैं कुछ कहूँ तो वो इनका नहीं करेंगे। मेरा मुंह देखने से वो डर जाते हैं। हाँ, तो मुझे लेकिन तुम डरना मत। मगर मामला किडनैपिंग का है, इसलिए मेरी अंदर ही अंदर फट रही है। ये किडनैपिंग का मामला नहीं, हम दोनों प्यार करते हैं। आजकल के जमाने में प्यार का कोई भरोसा नहीं। ये प्यार व्यार सब दिखावा है। आजकल का रिवाज क्या जानते हो? लड़की को 2 महीने अपने पास रखने के बाद घर भेज देना। अगर वो जाने के लिए तैयार नहीं तो उसके गले में मंगलसूत्र बांध देना। समझ गया पप्पू? कौन है? कोई नहीं, मैं हूँ। हाँ, तो फिर उसकी इजाजत लूट ले मेरे पप्पू। इजाजत नहीं, इज्जत कहिए। हाँ, इज्जत। कहीं तुमने उसकी इज्जत लूटी? अरे भाई साहब, ये सब क्या कह रहे हैं आप? आज ही तो आई है वो, बहुत चढ़ गई है। चलन, कुत्ता कमीना कहीं का। उससे कहा मैंने, तू देखना मत, तेरे मालिक का राम नाम सत्य हो गया। एडिशनल डीजीपी और उनके गुंडों ने उनका कुंडा निकाल दिया होगा। आखिर लाश लेने के लिए फूल सिंह को जाना पड़ेगा। अरे कौन है वह? जवान लड़कों के मुंह पे टॉर्च की रोशनी मार रहा है। अपने रामनाथ साहब आ रहे हैं। मेरा काम जरा निपटा देना तुम। तुम जाओ यार, तुम्हारा काम मैं बना देता हूँ ना। बना बना बना।
और सुल्लू की पट्टे की वजह से आज मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। अरे तो जिंदगी में कभी सुधरेगा नहीं। हाँ, और मैं सुधरना भी नहीं चाहता। मुझे सुधारने की कोशिश मत करना मिस्टर रामनाथ। क्या बोला? मिस्टर रामनाथ, कहा यह कोई गलत बात है क्या? आप लड़की और मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। मैं बता देता हूँ, देसी और पप्पू का टांका भिड़ गया है, सलीम और अनारकली की तरह, शीरी और फरहाद की तरह। अगर सच पूछो तो मैं इस थप्पड़ के बारे में क्या राय है? 2 जवान बच्चों की मोहब्बत के बारे में बताया था, आपने मुझे मारा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हे भगवान, ये तो नशे में धुत है। इसे दारू पिला के मैंने ही गलती कर दी। पूरी बोतल पी के नौटंकी कर रहा। जा बुला से। पापू कहाँ जा रहा है? पापू अंदर है, देख वहाँ है। अरे कमीने, मुझे मरवा दिया ना तूने। यहाँ क्यों आए तुम? वो कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया मुझसे है। पूछे बगैर प्यार करने वालों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? सर जी, कोई पूछ के प्यार करता है क्या? अरे मत कर, प्यार में पागल हो गया तू। अरे अपनी मुमताज को वहां छोड़ के चाहता, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बात यह है कि आपको शक न हो जाए इसलिए। कैसा शक? दरअसल घर में एक ही रूम है ना, तो एक ही रूम में मैं और वो और मैं कहीं ऐसा वैसा कुछ हो गया तो आप। तुमने कुछ किया तो खून कर डालूंगा। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ, कल सुबह तुम उसे उसके घर पहुंचाओगे। घर पहुंचाऊं क्या? नहीं पहुंचाओगे? आप कहते हैं तो पहुंचा दूंगा। तुम दोनों की शादी कराने के लिए वो राजी हो गए हैं। सच बोल रहे हैं? कसम खिलाई उन्हें। शादी के बाद वो तुम्हें अमेरिका लेके जाने वाले हैं, मगर उससे पहले उनके खानदान की इज्जत को तुम उनके घर पहुंचा दो। सर, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फौरन आप जाइए, वरना वो घबरा जाएगी। अच्छा, चलता हूँ। हाँ सुनो, तुम बाहर सो जाना। शादी होने तक वो मेरी निगरानी में रहेगी, समझ गया? आप कहे तो मैं सड़क पे सो जाऊंगा। आप बुरा मत मानिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? गुड नाइट। अरे क्या हुआ बेटी? कल रात से तुमने कुछ खाया भी नहीं। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। दादी माँ, पप्पू नहीं आया? वो तो रात को ही रामनाथ सर के घर से आ गया। 2 बजे ही आया वो। आते ही सो गया। उसने भी खाया नहीं। मैं जरा मंदिर होके आती हूँ। तुम खामखा फिक्र मत करो बेटी। लो, चाय पी लो। यहाँ क्यों सो रही हो? किस लिए सो रही हो और क्यों सो रही हो? तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी तो किसके साथ सोऊंगी? मैं यहीं पे सोने वाली हूँ। अरे मरवा दिया तूने। हाँ? क्या? मैंने रामनाथ साहब को वचन दिया है कि तुम्हें छूऊंगा तक नहीं, और तुम यहाँ सो रही हो। नींद में तुमने कहीं मेरी इज्जत तो नहीं लूट ली? हे भगवान, मैं तो लूट गया। तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहते। कल रात मुझे बिना बताए चले गए थे ना। पहले दिन ही दिल नहीं तोड़ना चाहिए। कितना रोई थी पता है? सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आई हूँ और तुम ऐसा बर्ताव करोगी? सॉरी, ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया डेसी। हमारी जिंदगी में एक चमत्कार होने वाला है। क्या होने वाला है? अरे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारे दिल में जो चाहत है वो पूरी कर देता हूँ। रामनाथ साहब को मैंने वचन दिया था, उस वचन को मैं तोड़ता हूँ। नहीं है। आई, ये सांप कहाँ से टपक पड़े? अरे वहाँ नहीं, देख लेंगे। नहीं बाबा। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुन। खटिया के नीचे जा। तेरे चेहरे का रंग क्यों रहा है? टहलने निकला था, सोचा कि तुमसे भी मिलके जाऊं मैं। आंटनी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे चिंता लगी रहती है। तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? मैं नीचे लेटा था और वो मेरे ऊपर। नहीं वो अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आंटनी और उसके गुंडे उसकी बात तो नहीं आए ना? नहीं। तुमने उसे बताई क्या? खैर छोड़ो,
मैं खुद बता दूंगा। कहाँ है वो? कहाँ गई वो? वो आसमां पे? नहीं, अंदर है। क्या कर रही है? शेव कर रही है। नहीं, मंजन कर रही है। हाँ, जरा बुलाओ उसे। नहीं, अभी मुश्किल है। मगर क्यों? और भी कई परेशानियां। क्या परेशानी है? बोल नहीं सकता। अरे बोलना। बाथरूम में। ये पहले बता दिया होता ना मुझे। अरे लड़की का थे, तेरा सिर फिर गया क्या? फिर गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तन बदन में आग लगी हुई है, हंसने रोने का मन करता है। यही पागलपन की निशानी है। ये तो बस शुरुआत ही है। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? हे भगवान, ऐसा लग रहा हूँ क्या? कभी कभार ऐसा होता है सर। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कल उस लड़की को उसके घर तक पहुंचा देना तुम। अरे मर गया। कुछ ने यूं ही कहा। देसी खाट के नीचे बहुत परेशान है। जी हाँ। सर जी, क्या कहा आपने? तुमने उसे अपने प्यार में झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और अब खाट के नीचे झुकी रहेगी ना तो कुबड़ी हो जाएगी वो। बाहर आने के लिए बोलो। बाहर आजा, चोरी पकड़ी गई। उसे घर पहुंच जाके मुझे फोन करना। अरे मेरे बेवकूफ भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक्साइज नियम के मुताबिक बार और स्कूल के दरमियान 200 फीट की दूरी होनी चाहिए। उस नियम का पालन करना होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम बिल्डिंग को तोड़वा दें? अरे मैंने बिल्डिंग तोड़ने की बात कही क्या तुमसे? बार को कहां तोड़ेंगे हम? बार से हटके जो स्कूल है उसे तोड़ने का ऑर्डर दिया है मैंने। इसके अलावा एक और विकल्प है मेरे पास। एक्साइज और एजुकेशन को एक साथ संभालने वाला पहला मिनिस्टर हूं मैं। कानून आपको नहीं सिखा। कमिश्नर साहब आ रहे हैं। दामू, तुम सेठी की कार लेकर 50 बॉटल मिनरल वाटर लेकर मंदाकिनी को दे देना। मेरी बीवी मंदाकिनी मिनरल वाटर से नहाती है, फिर भी काली क्यों है? अरे गोरी हो चाहे काली हो, बीवी तुम्हारी है ना। वो तुम ठीक कह रहे हो। मेरे मंत्री बनने के बाद ही उसने नहाना शुरू किया। हाँ, वैसे अभी आता होगा वो कमिश्नर। 15 लाख कम पड़े तो और जितना चाहिए दे के भेजना उसे। अगर उसे खुश रखोगे तो तुम्हारा भाई जल्दी छूट जाएगा। सैल्यूट की कोई जरूरत नहीं है। आइए तशरीफ रखिए। अरे शर्माइए नहीं। ऑल राइट सर। प्रोटोकॉल सब देखो मत रामनाथ। प्रोटोकॉल नहीं, प्रोटोकॉल। कुछ भी हो, प्रो तो है ना। हम लोग दोनों दुश्मन थोड़ी है। मेरा मंत्री बनना मेरी गलती है क्या? नहीं सर, जनता की गलती है। मजाक। मुझे किस लिए याद किया? बताता हूं। इन्हें जानते हो तुम? अरे ये तो अवैध शराब बनाने वाले मूलचंद के भाई जो हैं। जानता हूं इसे। पहले मुलाकात में इसे मैंने 2 फटके दिए थे, शायद याद होगा। क्यों? जी हाँ, पूछताछ के दौरान मैंने झूठ बोल दिया था। वो पुलिस का अर्थ है झूठ बोलने वालों को मारना, है ना कमिश्नर? मैंने तुम्हें सिफारिश के लिए बुलाया। मूलचंद के केस को तुम अदालत में लेकर जाने वाले हो? अगर सच कहूं तो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया है मैंने। अगर वो भगवान भी उसे बचाना चाहे तो उसका बचना नामुमकिन है सर। बचाना है, इसलिए आपको बुलाया है। वैसे आप, मैं, अमर सिंह, हम सब पुराने दोस्त हैं, ये मैंने कल ही जाना। पता है तुम्हें अमर सिंह का 100 एकड़ चाय का बागान? जो भी है सीधे बोलो। मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि तुम्हारी भी कुछ कमाई हो सके। अगर मैं कुछ करना भी चाहे तो सजा कोर्ट देगी ही ना। तुम्हारी कलम के सामने कोर्ट तो कुछ भी नहीं है। जानता हूं मैं, कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। तुम्हें किसी भी तरह मूलचंद को बचाना होगा। कमिश्नर, तुम हम लोगों से बेकार की दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हो? समुद्र में रह के वेल मछली के साथ खामोका क्यों पंगा ले रहे हो? इतने सारे पैसे जिंदगी में देखे नहीं होंगे। 15 लोगों के कातिल मूलचंद गया तो 100 लोगों को जहर देकर मारने के लिए एक और मूलचंद आ जाएगा। नहीं आए तो आप जैसे लोग पैदा कर देंगे। पैदा तो करना ही होगा, इज्जत का सवाल है। सच पूछो तो सजा मूलचंद को नहीं सर, उन्हें पैदा करने वाला आप जैसे गुणशेखर को। मूलचंद जैसे लोगों से अरबों खरबों रुपये रिश्वत में लेकर तुम लोगों ने देश की गरीब जनता को जहर पिलवा मारने का प्लान जो बनाया। सब कुछ जानने के बाद जनता फिर से तुम्हें एक कुर्सी पे बिठाते हैं और सब कुछ जानने वाले कानून के रखवाले तुम्हें सलाम करते हैं। हमारे देश के भविष्य को उजल करने के बजाय अंधेरे में लेके जा रहे हैं आप लोग। मूलचंद की फाइल को
बंद करने के लिए तैयार हूँ मैं, मगर उससे पहले मैं इससे बात करना चाहूंगा। इट्स ओके, मगर लटकाना मत, हम दोनों को मुनाफा होगा ना। मूलचंद को इस केस से बरी करने के लिए तुमने माननीय मंत्री महोदय और उनकी पार्टी को कितने करोड़ रुपए देने का वादा किया है? अगर सच से बताओगे तो मदद करूंगा। 1 करोड़। आपको 15 लाख देने के लिए कहा था उन्होंने। मूलचंद सिर्फ नाम के लिए है, बाकी सब वो संभाल लेंगे, ऐसा दोनों मंत्रियों ने कहा था मुझसे। जब समस्या खड़ी हो गई तो इल्जाम हम पे थोप दिया। सच बताऊं तो इन 5 सालों में हमसे 100 करोड़ रुपया कमाया उन दोनों ने। और तुम्हारी कितनी कमाई हुई? 100 करोड़ के 10% भी नहीं कमा पाए। हमारी मदद कीजिए सर। अगर भैया जमानत पर नहीं आए तो भाभी खुदकुशी कर लेगी। आई विल हेल्प। तुम्हें वादा करना होगा। मैं वादा करता हूँ सर। आज से एक फूटी कौड़ी एक्साइज मंत्री कुणशेखर या फिर उसकी पार्टी को तुम नहीं दोगे। अगर तुमने उनकी मदद की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुनो, उन दोनों की मदद करके पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो तुम? और तुम्हारी नकली शराब पीने के बाद इस गाजीपुर गांव में 15 लोगों की मौत हुई है। उनके परिवार को तुम 5 लाख रुपए दोगे। 8 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उन्हें तुम 3 लाख रुपए दोगे। दोगे क्या? बोलो, दोगे या नहीं? हाँ, दूंगा सर। कल ही दोगे तुम। मेरा आदमी तुम्हारे साथ आएगा और मेरे हिस्से का जो 10 लाख रुपए है ना, वो भी उसे देना तुम। तुम्हारे भाई को जमानत मिलेगी, ये मेरा वादा है। ये एहसान में जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगर भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, मगर बात से मुकर मत जाना। कल ठीक 2 बजे पैसे मिलने चाहिए। किसी को खाना खबर नहीं होनी चाहिए। मंत्री महोदय के सामने मुझे गाली देके तुम चले जाना। पेपर तो अंग्रेजी है। बात हुई क्या? अरे छोड़, उस पागल से मिलके मेरा कोई काम नहीं बना। मुझे यहाँ बुला के मजाक उड़ा रहा है क्या? अरे बात तो सुनो। अरे आइंदा तेरे साथ कोई धंधा नहीं करूंगा, किसी और को ढूंढ लूंगा। अरे पर देखो, आपने उसे ऐसे क्या कह दिया? अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो बोलना था ना मुझसे। 1 करोड़ का घाटा हुआ है। इस तरह लोगों से घूस लेना बुरी बात है ना मंत्री महोदय जी। परसों पहले झोपड़ी में रहने वाले गुणशेखर के दिल में मेहनत किए बगैर दौलत कमाने की जो चाहत है ना, वो कुछ ज्यादा है। कमिश्नर, तुझे फलक से उठा के खाक में मिला दूंगा। अमर सिंह समझकर अगर मुझसे खेला तो तुम्हारी इस सर को मैं कलम कर दूंगा। तेरी जात का बर्दा मारूं मैं। इस फौलादी हाथ के बारे जानते हो ना? बहुत देर से तू मैंने की तरह टिरपिर कर रहा। 15 साल पहले पाव भाजी चुराने के जुर्म में चोर गुणशेखर को इसी हाथ से मारा था मैंने, याद है? 2 नंबर का धंधा करके तुमने जनता को उल्लू बनाया और आज गरीब जनता का चहेता बन गया तू, हैं? मगर इस रामनाथ से कभी टक्कर लेने की कोशिश की ना तो सैल्यूट करने वाले इसी हाथ से तेरा गला दबा के रख दूंगा। कैसे कैसे लोग हैं? अरे मेरी जरा देख, बेटी और दामाद आए हैं। आओ बच्चों, हम लोग आज बहुत खुश हैं। तुम लोगों के लिए दूध और फल रखे हैं। खबरदार, झोपड़पट्टी के लौंडे के साथ रंगरलियां मनाकर आ रही है तेरी ये बेटी। अगर हम लोग इन दोनों को अपनाएंगे तो इनके पास जो बीमारियां हैं वो हमें लग जाएंगे। तमीज से बात कीजिए आप। रामनाथ साहब ने कहा था कि आप तमीज से पेश आएंगे, इसीलिए डेजी को यहाँ पहुँचाने आया हूँ। तू मुझे तमीज सिखाएगा? तेरी जात का? हाथ हटाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। जबान को लगाम दे। यही डेजी की पसंद है, बहुत अच्छा है। सलमान जैसे दिखता अच्छा है लेकिन हाइट कम है। अबे भाषण भर कर अंदर जाकर पढ़ाई कर। बड़ा है तारीफ करने वाला। चल भाग भी यहाँ से। ज्यादा रुआब नहीं, मैं चला ही जाऊंगा। यहाँ रहने नहीं आया, लेकिन अब जाऊंगा तो डेजी को लेकर जाऊंगा। तू जाएगी इसके साथ? छूना नहीं उसे। झोपड़पट्टी में रहने वाले लड़के के बारे में तुम नहीं जानते। अगर अपुन ने एक फटका दिया ना तो तेरी सारी हकड़ी बाहर आ जाएगी। गेंडे दू क्या बोलना। अपुन के आगे पीछे कोई नहीं है, इतना जान ले तू। अबे थॉमस, पीटर, कहाँ मर गए सब के सब? अबे जल्दी आओ। आज इस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपुन को मारेगा? अपुन को मारने के बाद तू और तेरा मालिक दोनों खलास हो जाएंगे। अपुन के पीछे झोपड़पट्टी की पूरी फौज है, ये मत भूलना। अरे यहाँ क्या हो रहा है? इसने तुम्हें डराया धमकाया? मेरी शादी डेजी से करवाने का वादा करके अब नाटक कर रहे हो तुम लोग। ये सठिया गया है बेटा, बुरा मत मानना। आखिर ये भी एक बाप है ना। वैसे एक बात है बेटे कि हम मंत्री लोग अपने वादे से मुकरते नहीं, जो कहते हैं वही हम करते हैं। मगर ये तो एक बेटी की जिंदगी का सवाल है ना, हर एक बाप को आगे पीछे सोचना पड़ता है। तो फिर रामनाथ साहब से हमारी शादी करवाने का वादा करके ये वादे से मुकर क्यों रहा है?
उन्हें माफ कर दो। रामनाथ तो क्या, हम किसी से भी वादा करते हैं तो उसे निभाते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारी पॉलिसी है। तुम जाओ। अरे मैं बोल रहा हूं ना बेटा। मार डालो सबको। अरे गोम्स, तुमने कहा था ना कमिश्नर को ट्रांसफर कर दोगे।
वहाँ देखो वो कैसे हमारे आदमी को मार रहा है। हाँ? पता नहीं इस कुत्ते कमीने को इसकी खबर कैसे हो गई। अब इसके बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सर, आप यहाँ से मेरा तबादला करने के बाद इन लोगों को मारना चाहते थे, यही ना? अरे हीरो की तरह काम क्यों करते हैं आप? हाँ, अगर मर्द होते तो समझ जाते मेरी बात। ये तो भले से मरा, इसे क्यों मार रहे हो आप? हैं? ओए अर्दो यहाँ डरे, इस रामनाथ से पाला नहीं पड़ा तेरा। मुझसे जो वादा किया अगर उसे नहीं निभाया तो तुम्हारे शरीर से इस सर को मैं अलग कर दूंगा। चल भाग बे। देसी बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? घर से भाग रही हो ना? जी। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो क्या होगा जानती हो? रोते नहीं, तुम्हारी शादी उसी से होगी जिसे तुम चाहती हो। तुम्हारे दादाजी ने भी मुझसे प्यार किया था, जानती हो ना? तुम्हें वो पसंद है ना? तो फिर खड़ी क्यों हो जाओ? हे भगवान, फिर से गुंडों से मरवाया तो? अरे मैं जो हूँ ना। इसी बात का तो डर है। उन सबने तुम्हें बहुत मारा पीटा ना पप्पू? अब मैं मार खाना नहीं चाहता। चलो। अरे आप दोनों के बीच बलि का बकरा मैं बन गया, देखिए ना। आई बेचारा। इसका मन कितना अच्छा है। अगर इसे मैं पूरी बात बताता ये रो पड़ती। आओ हम दोनों अंदर जाके कुछ खाते हैं। तू जा भाड़ में। चलो डेजी। ओह गॉड, बड़े बाबूजी आ गए। अब तो मर जाएंगे। सच, वो भी पुलिस एस्कॉर्ट के साथ आ रहे हैं। अब कहाँ जाऊँ? तुम लोग अंदर जाके छुप जाओ। चलो। बैग। एंथोनी है घर में? नहीं आए। तो मम्मी को बुलाओ। वो शॉपिंग के लिए गए हैं। हाँ, तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैंने बोला था उनसे। तुम किस लिए अपने बाप के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो? हमारे खानदान की शान और शौकत के बारे में पता है ना तुम्हें? खैर छोड़ो, वो सब जाने दो। चलो चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाते हैं। अबे चुपचाप चल। वो नौकरानी लड़की कहाँ गई? कलावती। अरे वो पुलिस वाला कहाँ है? नीचे छुप जाते। अरे कलावती जल्दी आ, बैठो। हाँ बैठो बेटी। अरे कलावती जल्दी आओ, भूख लगी है जोरों से। कहिए सर। क्या है खाने के लिए बताओ। आपको क्या चाहिए कहिए ना सर। तुम्हारे पास जो भी है वो ले आओ। हाँ जी। आपके लिए गरम गरम ला रही हूँ। तुम्हारी सारी चीजें गरम होंगी। कलावती, पिछले महीने हम साहब की ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गए थे। वहाँ खाते पीते समय तुम्हें और तुम्हारे खाने पीने को याद कर रहे थे। छोले कैसे लगे साहब? इनको पकड़ो, देखो भागने ना पाए। नहीं छोड़ूंगा, नहीं
नहीं छोड़ना। मैं अभी आ रहा हूँ। छोड़। कहाँ गया हो? उस तरफ। कमन। कलावती कच्चे पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं मुझे। मुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस, अरे अरे राम, भगवान, पानी लाओ, कोई डालो आंखों में। चल रही है आगे, अरे जल्दी बचाओ, पानी लाओ, पानी डालो। लगता है साहब गुस्से में है, उनको इस बात की खबर नहीं होगी। तू भी उन्हें बताना मत। आखिर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों आंटनी के घर क्यों गए? बोलो। हाँ? जवाब दो। सुना नहीं? किसने कहा आंटनी के घर जाने के लिए? आखिर उस मंत्री महोदय के घर से तुम्हें क्या मिला बताओ? देख, माँ बाप की गैर हाजिरी में उसके घर में जाके हंगामा करना कहाँ के ना है बताओ? हाँ? तुम गलती पे गलती करोगे और मैं तुम्हें बचाते रहूंगा। हाँ? तू दो जन के साथ वहां क्यों गया? बोलो। जन ने कुछ नहीं किया, सब इसी ने किया। अपनी बकवास बंद कर। वादा करके निभाया नहीं उन्होंने। तो तुम जो जी में करोगे, जबरन घर में घुसना, लड़की को उठाने की कोशिश करना, वित्त मंत्री की पिटाई करके उनकी आंखों में मिर्ची डालना, अगर केस हो गए तो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ोगे तुम। अरे तो फिर मैं क्या ऊपर वाला भी तुझे बचा नहीं पाएगा? इससे बेहतर वही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे तुझे अरेस्ट करने के लिए एडिशनल डीजीपी साहब और उनके लोग आ ही रहे थे। अगर तू उनके हाथ लग जाता तेरी मौत हो जाती कमीने। तेरा थोपड़ा देके तुझे छोड़ा नहीं उन लोगों ने, उस लेसी की वजह से छोड़ा तुम्हें। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे बलबूते पर तू उछलने की कोशिश कर रहा तो उछलना छोड़ दे। कमिश्नर रामनाथ है, न कि पप्पू यादव। कुछ समझ में आया कि नहीं? तेरी इन गंदी हरकतों की वजह से आला अधिकारियों के सामने मुझे झुकना पड़ रहा और मुझसे झुका नहीं जाएगा। अरे साहब, भविष्य के एक मंत्री से आप बोझ उठवा रहे हैं, ये आपको शोभा दे रहा है क्या? कब तक इस तरह बोझ ढोता रहूंगा मैं? एंटनी साहब, जरा हाथ बटाइए ना। बोझ उठाना कोई गलत बात नहीं है, पर तू भी हाजी मस्तान जैसा बनेगा। मेरे हाजी मस्तान बनने से पहले ही तहलका.com यहाँ पहुंच जाएगा। भला क्यों? उन लोगों का काम ही हम जैसे लोगों पर निशाना साध के फंसाना। मैं उन्हीं की बात कर रहा था। अभी बताता हूँ। हम लोग सूटकेस लेकर आ रहे थे, तभी एक आदमी पैंट के आगे कुछ छुपा रहा था। उसके गुप्तांग की जगह कैमरा था, ऐसा शक है मुझे। क्या पता तहलका.com का वो रिपोर्टर हो? यूं डरा मत मुझे। कैमरा तो कहीं भी छुपा के रखा जा सकता है। अब हमारे दोस्त ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। सुनो एंटोनी, उन्हें 150 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है हमारी तरफ से। धंधे में किसी के साथ धोखा करना गद्दारी के बराबर है। इस बेचारे को तो वो पता नहीं है। वैसे तुम इसे संभाल कर रखना। वैसे मेरे 2 करोड़। अरे भैया, ये सरकारी कर्मचारियों के पैसे हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ तुम लोग कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ? हाँ? अच्छा, तुमने क्या कहा बेटी? रोटी। तुमने? रोटी। और तुमने? और आप? पप्पू कहाँ गई? मैंने पप्पू अंकल से कहा था मुझे आपसे मिलना है पापा। अरे इसीलिए तो आया हो ना बेटी। हाँ? मेरी बेटी है पमो। जानती हूँ मैं। देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। कैसा है? वाओ, क्यूट टेडी बेयर। थैंक यू सो मच आंटी। अब पता चला। आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद ही मैं आपको चाहने लगी। आप शादीशुदा हैं और आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं, ये सब मैं जानती थी। पम्मो की माँ भी गुजर गई है, भी अच्छी तरह जानती थी। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। मेरी माँ का खून हुआ है ना पापा? इज इट ट्रू? मतलब पूरी डिटेल्स नहीं जानती हो तुम? हाँ बेटे, यहाँ बैठो, अभी आता हूँ। हाँ, तुम तो सिर्फ मूंछों पर ताव देने वाले घमंडी और शिकारी रामनाथ को ही जानती हो, मगर
तुम उस रामनाथ को नहीं जानती हो जो बरसों पहले अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशी से रहता था। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला वो आईपीएस ऑफिसर रामनाथ। मुझे बस 2 चीजों से सख्त नफरत थी, रिश्वत और शराब। ऐसा पक्का जेंटलमैन हुआ करता। मैंने जान लिया कि गरीबी मिटाने के बदले इस देश के पॉलिटिकल लीडर्स गरीबों को ही मिटाने पर तुले हुए तो मेरा जमीर कांप उठा। उनमें से क्रिमिनल का नाम मैंने अपने हिट लिस्ट में मिला दिया। सुलेमान राउतर। राज्य के एमपी और एमएलए ही नहीं बल्कि सरकारी अफसरों का भी आंख का तारा हुआ करता था सुलेमान राउतर। उसके बावजूद मैंने उसे गिरफ्तार करके अंदर कर दिया। अखबार वाले और मीडिया वालों ने मुझे आईपीएस अफसर रामनाथ को आसमान पे बिठा दिया, मगर सुलेमान राउतर की गिरफ्तारी से कांपने वाले एमपी और एमएलए और उसके तलवे चाटने वाले मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे क्या दिया पता है? मेरी मासूम बीवी माया और उसकी कोख में पलने वाले बच्चे को उजाड़ के उन लोगों ने मेरी जिंदगी से खुशियां छीन ली। एक रात सुलेमान के गुंडों ने मेरा रास्ता रोककर मुझ पर वार किया और मुझे जख्मी कर दिया। उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी माया का खून किया। यहाँ तक उन लोगों ने मेरे 2 बरस की पमों को भी नहीं बख्शा। उन कमीनों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और आज वो एक अपाहिज बनकर अपनी जिंदगी जी रही है। एक जिंदा लाश बनकर मैं अस्पताल में पड़ा था। मौत को भी मुझ पर तरस नहीं आया। तुम्हें पता है, जब अस्पताल में मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा था तब मेरे डिपार्टमेंट वालों ने मुझे मुड़ के भी नहीं देखा। मेरे ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, मगर मेरे डिपार्टमेंट वालों ने 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दिए मेरे इलाज के लिए। मगर ऊपर वाले को मुझ पर तरस आया और मेरी जिंदगी बचा दी और एक फिनिक्स पक्षी की तरह ये रामनाथ जिंदा हो गया। मेरी माया के कातिल और मेरी बच्ची को बाइश करने वाले उन तीनों को ढूंढ निकाला। उन्हें मौत की काट उतार दिया मैंने। अब एक को ढूंढ निकालना मुझे और ढूंढ लूंगा। आई एम सॉरी, मैंने आपके जख्मों को फिर से कुरेदा। सॉरी, मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में इतना बड़ा ज्वालामुखी है, मगर आपके साथ ये सब हुआ, ये सोचकर दुखी हूँ। सच कहूँ, मैं आपकी दर्द भरी कहानी सुनकर आपके प्रति मेरी चाहत और बढ़ गई। चाय पी लो। इनकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ ना? चाय पी लो। आप सीएम की बेटी है ना? हाँ, मीरा। मैं मालती हूँ। पप्पू ने तुम्हारे बारे में बताया है। आज पहली बार यहाँ आ रही हो ना? रामनाथ जी की आप? मैं उनकी साली हूँ। पम्मू के साथ यहीं रहती हो? जी हाँ, पम्मू बिटिया ही मेरे लिए सब कुछ है। ये संस्था रामनाथ जी की है, इसलिए मैं यहीं रहती हूँ। मैं खुद अनाथ हूँ, इसलिए मुझे अनाथ बच्चों से बेहद लगाव है। रामनाथ जी भी अनाथ हैं, ये सुनने में आया। आखिर वो भी हमारे अनाथ परिवार में शामिल हो गए। ये सारे अनाथ आश्रम आप ही चलाती हैं? जी हाँ, इस तरह 10 अनाथ आश्रम और हैं, जहाँ 5000 बच्चे हैं। अंधे, लंगड़े और मंद बुद्धि वाले बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनकी देखभाल के लिए लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, मगर हम किसी से चंदा नहीं लेते। रामनाथ जी के खुद के पैसे हैं। सारे आश्रम की देखभाल कौन करता है? मैं जो हूँ, कुछ स्टाफ भी हैं और पप्पू भी मदद करता है। आई रियली फील पिटी फॉर यू। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा त्याग कर रही हो। ये तो कुछ नहीं, ये तो मेरी ख्वाहिश है। ये बच्चे ही मेरी दुनिया है और मैं इन्हीं के साथ जीना चाहती हूँ।
हे ईश्वर, ये जिंदा है। टेक हर टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। अलेक्जेंडर, सेंड ऑल दिस बॉडीज फॉर पोस्टमार्टम। ओके सर। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना। यस सर। ओके? देखो क्या हो रहा है, इसे कहाँ ले जा रहे होंगे? अरे भगवान, ये जिंदगी भी है कि नहीं? अरे देखो तो सही, क्या हो गया ये? डीजीपी सर, इस कत्ल के बारे में आपका क्या कहना है? जो आप जानते हैं वो मैं भी जानता हूँ। फिलहाल इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। प्लीज लीव मी अलोन। पुलिस डाक सेक्रेटरिएट तक भाग कर गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यू आर राइट, तहकीकात कर रहे हैं। ओके? यस, कौन सी है? इज इट ट्रू? ठीक है, उसे फौरन यहाँ लाओ। हाँ, इतना याद रहे कि इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ। शक की बिना पर हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। इसके पीछे जरूर वही है, यानी रामनाथ। कल सबके सामने उसने एंथनी को चुनौती दी थी कि काट के फेंक दूंगा। फिलहाल आप अंदर नहीं जा सकते मिस्टर रामनाथ। सर, तसल्ली मिल गई ना तुझे? मेरे परिवार को मौत के घाट उतार कर आखिर तुझे क्या मिला? जवाब दे। I don't know what you say. तुम घमंडी हो ये तो मैं पहले से जानता था, लेकिन नीच हो ये मैं नहीं जानता था। Sir, what do you mean to say? जानता हूं तुझे अच्छी तरह से। तेरी मदद से ही तेरे गुंडों ने मेरे परिवार को टपकाया है। मुजरिम पकड़ा गया। बहुत अच्छा काम सिंह, मैंने खून किया, सबका खून मैंने किया। इसलिए पप्पू ने करने बोला। अभी तक आंखें नहीं खुली, कभी कभी सर हिलाती है, अक्सर किसी को पुकारती रहती है। शायद उसका नाम पप्पू है। डू यू नो हिम? यस। हु इज ही? पप्पू डेजी से प्यार करता है वो। पुलिस का कहना है कि उस मर्डर में उसका भी हाथ है। उसे ला पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, वो यहाँ नहीं है। तू यहाँ भी आ गया? हमारी बेटी डेजी की थोड़ी बहुत जो जान बची है उसे भी लेना चाहता है ना तू? तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा? इसे बाहर भेज दो, नहीं तो इस अस्पताल को मैं बंद करवा दूंगा। सारे काम को अंजाम देके आप खुद चुपचाप खड़ा है। ये पुलिस कमिश्नर नहीं है, पेशेवर कातिल है। बोल, तुमने ये एंटनी के परिवार का खून किया या किसी की दबाव में आके करे हो? नहीं। पप्पू के कहने से ही तुमने वो खून किया है? और खून करने में तुम्हारी मदद की कमिश्नर रामनाथ ने। तुम्हारा बयान मैंने पढ़ लिया। सिर्फ तुझे और पप्पू को ही नहीं बल्कि उस झुपड़पट्टी के कई लोगों की जिंदगी सवारी है रामनाथ साहब ने। उसका ये सलाह दिया तूने? बोल बे, इसके पीछे और कौन कौन है? बोला दुर्जन, तुम बेकसूर हो हम जानते हैं, कैसे हुआ ये सब?
मैंने ही सबका खून किया और मैंने सबके सामने इकबाल जुर्म भी किया। मैंने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सच है। सबको मैंने मार डाला, सबको मार डाला। उसकी जुबानी सुन ली ना? उससे और पूछताछ करके तुम बयान से पलटना चाहते हो? उसे मिलने की परमिशन तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी और तुम्हें हक भी नहीं है। और इस केस के मुख्य आरोपी तुम ही हो मिस्टर रामनाथ। केस के इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा डीएसपी सिद्धार्थ और मुझ पर है। अब इस केस के मामले में तुम कभी भी टांग नहीं अड़ाओगे मिस्टर रामनाथ। मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। विशेष समाचार। मंगलवार के हादसे में गंभीर रूप से जख्मी डेसी की हालत में सुधार। डॉक्टरों का कहना है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस हादसे के पीछे जिसका भी हाथ है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस वाले मीडिया वालों से बोल रहे थे। इसके पीछे जरूर पुलिस का हाथ है। पुलिस पब्लिक को धोखा दे रही है। पुलिस ने जिस शख्स को कातिल ठहराया है वो देखने में टीबी के मरीज जैसा है और उसने 6 लोगों को मौत के घाट उतारा है, इस पर यकीन नहीं होता। एक और मुख्य समाचार। आज श्री टीपी नारायण को लोगों ने एक्टिंग काउंसलर के रूप में चुन लिया है। इस कत्ल के पीछे जरूर पुलिस वालों का हाथ है, इसीलिए पुलिस वाले चुप्पी साधे हुए हैं। अस्पताल में पड़ी एंथोनी की बेटी डेजी को भी मारने का प्लान बना रहे हैं ताकि सारे सबूत मिटा सकें। इसीलिए आज हम सीएम के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यही हमारी कमेटी का फैसला है। तेरी जात का वायदा मारूम है। जरा सुनिए, एंटनी साहब की बेटी डेजी किस वार्ड में है बता सकते हैं? E6 में है। हाँ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप यहाँ क्या कर रही? मैं शॉपिंग के लिए आई थी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ। क्या बात है मैडम, रास्ता बोल के यहाँ कैसे आई? यूं ही आपको देखने का मन किया। बहुत खुशी हुई, बैठिए। क्यों, इस शिकारी पुलिस अफसर से आपका दिल भर गया या फिर एंटनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामनाथन से बचना चाहती हैं आप? ये सच है कि मैं ज्यादा करीब नहीं आना चाहती थी, मगर ये भी प्यार ही है। जिन्हें मैं पसंद करती हूँ मेरी वजह से उन्हें परेशानी नहीं आनी चाहिए। मैं समझा नहीं। धीरे धीरे समझ आएंगे आप। जरा साफ साफ कहो, पहले से मैं बहुत परेशान हूँ। फिलहाल मैं हमदर्द बन के आई हूँ। मेरे साथ पप्पू भी है। कहाँ से मिला वो? मैं सब बताती हूँ। इस वक्त में मेरी कार में है। फूल सिंह, बाहर तैनात सिपाही की नजर से बचाकर पप्पू को अंदर ले आओ। कोई बात नहीं, सीधे रास्ते ले आओ। देखिए, उस पर बिगड़ना नहीं, उसने कोई गलती नहीं की है। घबरा के वो वहाँ से भाग गया। उसकी किस्मत अच्छी है जो मेरे हाथ लग गया। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी है और 2-3 जगह जाना है और मुझे आपसे कुछ कहना भी है। क्या है? क्या छोड़िए, मैं मालती से कह दूंगी। सिर्फ उसे ही? जी। अच्छा, मैं चलूं? विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलती हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं जानता हूं मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है,
मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। मैंने सिर्फ डेजी से प्यार किया है। देवता समान आपके दिल को मैंने दुखाया है। मुझे माफ कर दीजिए साहब। डेजी के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ साहब। रो मत, जो होना था वो हो गया, रो के फायदा नहीं। तुम किसी का खून नहीं कर सकते ये जानता हूं मैं, मगर मुझे बता दिया होता, चाहे कुछ भी हो, किसी को मारने की नौबत भी आ गई और तुम बेगुनाह हो तो किसी ने किस तरह मैं तुम्हें बचा के लिया था। मगर मुझसे कहे बिना फरार क्यों हुए तुम, बताओ। दुर्जन सिंह ने जब बयान में कहा कि मैं ही आरोपी हूं, तब मैं कुछ कह नहीं सका। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए चला गया यहाँ से। जब डेजी जिंदा है ये खबर मैंने अखबार में पढ़ी, तब उसे मिलने चला आया। एक बार उसे मिलवा दीजिए सर। उन लोगों ने आपको भी डेजी से मिलने नहीं दिया। उनका कहना है कि इस खून में आपका भी हाथ है। हो सकता है तुम्हें देखते ही डेजी की हालत में सुधार आ जाए। बेहोशी की हालत में उसकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम था। अगर डेजी से ये बात करेगा तो सच्चाई का पता चल जाएगा। पप्पू का चेहरा देखते ही डेजी होश में आ जाएगी। लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर इसाक आपका दोस्त है ना सर? तो क्या वो गोम्स और पुलिस वालों की प्रोटेक्शन में जो है? आप एक बार उनसे बोल कर देखिए ना सर। पप्पू को वहां तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मालती मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। शनिवार की मॉर्निंग फ्लाइट से अमेरिका वापस जा रही हूँ। ये क्या बोल रही हैं? आप तो कह रही थी आप लौट के नहीं जाएंगी। उस वक्त मैंने अनजाने में कह दिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। रामनाथ साहब को पता है? नहीं, उनसे मिलकर आ रही हूँ।